ए बी सी, x1/1, x2/2, x3 और y3। ठीक है, क्या है बाबू? ए का नियामक x1/1, बी का नियामक x2/2, सी का नियामक x3y3। ठीक है, अब आगे ध्यान से यहां देखेंगे, ध्यान पूर्वक। क्या दिया हुआ है? ए का नियामक बाबू x1/1, बी का नियामक x2/2 और सी का नियामक x3 और y3। ठीक है, ए का नियामक है x1/1, बी का नियामक है x2/2, सी का नियामक है x3 और y3। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आपको निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और यहां पर x3 y1 माइनस y2 होता है। ठीक है, अगर इसको निकालना है तो आप एक फॉर्मूला और इसको ध्यान से लिख सकते हैं, मोड में कर इसी को मोड में करके लिख देते हैं हम यहाँ 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। एक चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कभी भी जो क्षेत्रफल होता है वो निगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना, क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्षेत्रफल क्या है? निगेटिव नहीं होता। जो अगर निगेटिव निकल भी जाता है तो उसका आंसर हम लोग क्या में देते हैं? पॉजिटिव में देते हैं। ठीक है ना, कहा गया कि एक आपका क्या पारा गया है? त्रिभुज पारा गया है। ए का नियामक कितना दिया है? x1/1, बी का नियामक कितना दिया हुआ है? x2/2, सी का नियामक कितना दिया हुआ है? x3y3। ठीक है, तो क्या निकालना था? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस कितना हो गया? y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस कितना हो गया? y2। आपका नीचे ग्रुप में लिखे हैं, कुछ इस प्रकार से मोड में करके लिखे हैं कि जो भी निगेटिव वैल्यू है वो बाहर निकल के क्या चीज में हो जाए? पॉजिटिव में हो जाए। अब अगला में संरेख का देता है। क्या कह देता है बाबू? संरेख। अगर जैसे ही संरेख बोल देता है, संरेख का मतलब बात को थोड़ा समझिए। ये त्रिभुज आप ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट जो आपका दिया हुआ है ए बी सी, 3 पॉइंट क्या है आपका? ए बी सी। तीनों को एक लाइन में, तीनों को एक लाइन में रख दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख। मतलब एक लाइन वहां पर हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, संरेख के लिए अगर बोला जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होता है। ये अगर संरेख का फॉर्मूला बोलेगा तो आप किस प्रकार बोलिएगा? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना कहिएगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले कहेगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्म लगाइएगा? 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका क्या निकालने के लिए हो गया बाबू? आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये नियामक ज्यामिति से निकाला जाता है। थोड़ा जल्दी इसको कीजिएगा, उसके बाद हम थोड़ा चलेंगे आगे। जल्दी से थोड़ा जल्दी उतारिए। तो जल्दी दो। जितना स्पीड से उतारिएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए का नियामक है
3 और 5, बी का नियामक है 5 और 4, और सी का नियामक है 7 और 4। ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। कहेगा ए का नियामक दिया हुआ है 3 5, बी का नियामक दिया 5 और 4, सी का नियामक दिया हुआ है 7 और 4। ठीक है, तो निकालने का आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, क्या करना होगा, आपका बगल में यहाँ पर लिख चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला यहाँ पर लिख चुके हैं। चलिए, सबसे पहले x1 बराबर कितना आ जाएगा 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 5, y2 बराबर 4, और x3 बराबर 7 हो गया, और y3 बराबर कितना आ गया बाबू 4 हो गया। x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 5, y2 बराबर 4, और x3 बराबर 7, y3 बराबर कितना बाबू 4, ये आपका निकाल चुके हैं। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है क्या है 1/2 मोड में x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, और x3 y1 माइनस कितना बाबू y2। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार से है, आगे ध्यान देना है। बोला जाए x1 का मान बोला जाए कितना है, x1 का मान 3, y2 का मान कितना बाबू 4 है, और y3 का भी 4 है, x2 का मान 5 है, y3 का 4 है, और y1 का मान 5 है, x3 का मान कितना दिया हुआ है 7, और y1 का मान कितना है बाबू, तो यहाँ पर 5 है, और y2 का कितना है तो 4 है। ठीक है ना। चलिए 1 कितना हो गया 2, 3 गुने 0, 5 गुने -1, 7 गुने कितना बाबू 1। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से पूर्वक देखेंगे। फिर उसके बाद गुना किया जाए 0 -5 + 7, 7 में से अगर 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 चला जाएगा कितना बचेगा 2, कैंसिल होगा कितने बार में 1 स्क्वायर यूनिट किया गया आंसर। इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ग इकाई, हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी समझने में तो बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका जिसका जहां जहां वैल्यू था वहां पुट किए, उसका सॉल्यूशन किए, उसके बाद आंसर किए। ठीक है ना। अब बुक लाइएगा, बुक से क्वेश्चन लिखेंगे, उस पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन -5 -1, दूसरा 3 -5, और 5 और कितना है 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन 1 -2, 3 -3 और 4, और 5 -6। थर्ड नंबर में आइए -5 और 7, -4 और -5, और 4 और 5। चौथा नंबर क्वेश्चन है 81 स्क्वायर 281, 82 का स्क्वायर 282, और 83 का स्क्वायर 283। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, 4 क्वेश्चन में हम आपको एक क्वेश्चन कोई भी इसमें से बताते हैं। ये 3 में से 1 2 और इसमें से हो गया 3 में से वो बताएंगे, और फिर चौथा नंबर आपका क्वेश्चन हम बता देंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तीसरा और चौथा ही बताते हैं। तो तीसरा का हल कर रहे हैं, तो ए का नियामक कितना दिया गया है -5 और 7, बी का नियामक कितना बाबू -4 और -4 और -5, और
सी का नियामक कितना है 4 और 5, ठीक है। x1 का मान बोला जाए -5, y1 का मान बोला जाए और x2 का मान बोला जाए -4 और y2 का मान कितना है -5। x3 का मान कितना हो जाएगा बाबू 4 और y3 का कितना हो जाएगा 5। जिसका जिसका जहां जहां वैल्यू था वहां वहां हम क्या किए पुट किए। अब निकालना क्या है, क्या क्वेश्चन बोला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक निम्नलिखित रूप में दिया हुआ है। तब हम आपको क्या कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, तीसरा नंबर में दिया हुआ है ए का नियामक, बी का नियामक और सी का नियामक। x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y1 का मान, सॉरी y2 का मान, x3 का मान और y3 का मान, ठीक है। चलिए आप देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, बगल में लिखा हुआ है x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस कितना बाबू y2, ठीक है। x1 का मान कितना दिया हुआ है, x1 का मान कितना दिया हुआ है, x1 का मान -5, y2 का मान बोला जाए, y2 का मान बोला जाए, y2 का मान कितना है, चलो अब y3 का मान कितना है 5। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, x2 का मान बोला जाए -4, फिर उसके बाद y3 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है 7, फिर उसके बाद x3 का मान कितना है 4, y1 का मान -7 और y2 का मान कितना है -5, ठीक है बाबू। चलिए आगे ध्यान देना है। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 -5 और ये हो गया -5, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस और माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 5 - 7, यहाँ पर 4 हो गया माइनस माइनस, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, जुटेगा तो कितना हो जाएगा -10 और यहाँ पर कितना घटेगा तो -2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 5 12। अब गुना कीजिए, क्या होगा 1/2, 5 को अगर 10 से गुना किया जाए -10 से 10 बचे कितना हो जाएगा 50, 4 दूनी 8 प्लस में हो गया और ये कितना हो जाएगा 12 चको 48। टोटल जोड़ा जाए भाई, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ा जाएगा तो 106 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू 106, कैंसिल करो कितना बार में 53 बार में, क्या निकला 53 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। थोड़ा जल्दी क्या कीजिए, क्या दिया हुआ है 8t1 का स्क्वायर 2 8t2 का स्क्वायर 2 और 8t3 का स्क्वायर 2 ठीक है, यही दिया हुआ है। चलिए मिटा दिया जाए ना, थोड़ा सा एक फार्मूला का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, बगल में ही, ज्यादा नहीं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, जब ऐसे रहता है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और जेड माइनस बाबू कितना एक्स, ठीक है। अगर कह देता कि बाबू रे t1 का स्क्वायर t2 माइनस t3 और t2 का स्क्वायर t3 माइनस t1 और यहाँ पर t3 का स्क्वायर t1 माइनस t2, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा t1 माइनस t2 और t2 माइनस t3 और यहाँ पर t3 माइनस कितना बाबू t1, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं इधर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अब यहाँ बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
आपका क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया हुआ है, मतलब पहला का चौथा नंबर क्या है, ए टी1 का स्क्वायर कॉमा 2a t1, ठीक है। उसका बी में बी का नियामक कितना दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब यहाँ लिख देते हैं कि ए का जो नियामक है कितना दे ले बाबू, a t1 का स्क्वायर 2a t1। फिर उसके बाद बी का नियामक कितना दे ले बाबू, a t2 का स्क्वायर 2a t2। और सी का नियामक कितना है दोस्त, आपका दिया हुआ है a t3 का स्क्वायर 2a t3। कुछ इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बताइएगा नहीं, काहे कि क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से देखिएगा इसको, तब समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। x1 का मान बोला जाए बाबू, x1 का मान कितना है, a t1 का स्क्वायर कॉमा y1 बराबर 2a t1। फिर उसके बाद x2 बराबर बोला जाए तो हो जाएगा a t2 का स्क्वायर, और y2 के लिए कितना हो जाएगा 2a t2। और x3 का मान बोला जाए बाबू तो कितना है a t3 का स्क्वायर, और y3 के लिए कितना हो जाएगा 2a t3, ठीक है ना। ये आपका लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना हमको बाबू, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस कितना बाबू y2। ये आपका हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस वाले व्यक्ति को भी और इस वाले व्यक्ति को भी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू है, वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। बोला जाए x1 का मान कितना दिया हुआ है a t1 का स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 2a t2 और 2a t3, जिसका जो वैल्यू था उसको हमने क्या किया रखा, देखो y2 का मान कितना दे ले बाबू 2a t2, माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिए, और y3 के लिए 2a t3 तो 2a t3 आपका लिख दिए। अब x2 का मान कितना है a t2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2a t3 माइनस 2a t1। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा a t3 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखाएगा 2a t1 और 2a t2, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर कुछ देखिएगा, कोई मैच करता है, कौन मैच कर रहा है इसमें पूरा पूरी, ए यहाँ भी मैच करता है, यहाँ भी मैच करता है, और यहाँ भी मैच करता है, कुछ और भी मैच कर रहे हैं। देखिए 2a दोनों मैच कर रहा है। अगर बाहर निकालते हैं, यहाँ से निकलेगा 2a, यहाँ से भी क्या निकलेगा 2a, और यहाँ से भी क्या निकलेगा 2a। तो हम क्यों ना पूरा पूरी बाहर अगर निकालते अगर है तो सबसे पहले a निकाल लूंगा, फिर उसके बाद 2, तो यहाँ पर हो जाएगा t1 का स्क्वायर t2 माइनस कितना बाबू t3, और यहाँ t2 का स्क्वायर और t2 माइनस कितना t3 माइनस कितना हो जाएगा t1, और यहाँ पर t3 का स्क्वायर t1 माइनस कितना आ जाएगा बाबू t2। तो अब आपको कुछ थोड़ा देर पहले हम बोले थे, देखिए इसका शकल जो है इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं, उसका क्या दे ले यहाँ पर ही। आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर कौन कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर। और इसको क्या निकाला हुआ है, जरा बगल में ही देख लीजिए क्या फॉर्मूला है, तो t1 माइनस t2 और t2 माइनस t3 और t3 माइनस कितना हो गया t1। ये क्या हो गया बाबू आपका, ये स्क्वायर यूनिट निकल कर आंसर आ गया, ठीक है ना। इस फार्मूला को थोड़ा सिद्ध करिएगा तब जाकर ये निकल कर आएगा, ठीक है ना। बस उतारिए, और फार्मूला को बगल में जरूर लिखिएगा, उसको हम सिद्ध करा देंगे, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है ना। वो कैसे आया जो, अगर ये भी हो सकता है, अगर बाय द वे हम माइनस में अगर निकल कर अगर आ जाता था बाहर में, तो मोड के कारण कोचिंग में हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, माइनस में जो रहता है अंदर में मोड में बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद क्या में हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, क्षेत्रफल जो है वो नेगेटिव नहीं होता। अगर कोई पूछ दे आपसे कि लंबाई क्या नेगेटिव होता है, तो नहीं, ठीक है ना। दूरी नेगेटिव होता है, नहीं, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ समझने के लिए किसी को, कोई भी बच्चा को